कर रखें, इस महामारी से निजात पाएं। तो ये सब हमारे लिए आवश्यक था। ऐसी अवस्था में हम अंदर रहते हुए कैसे हेल्दी हों, स्वस्थ हो, हमारा खान पान कैसे, उस पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। महर्षि सुश्रुत जो आयुर्वेद के बहुत बड़े मनीषी हुए, उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य के बारे में लिखा, सम दोषः समागनिश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात् इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। हमारी जो परिभाषा है स्वस्थ व्यक्ति की वो अलग है, लेकिन जो महर्षि सुश्रुत या महर्षि चरक या महर्षि वाग्भट, उन्होंने जो एक परिभाषा दी है वो उनकी परिभाषा अलग है। वे कहते हैं सम दोषः, हमारे शरीर के अंदर 3 वात पित्त कफ जो हमारे शरीर के आधार हैं, ये सम होने चाहिए। समागनिश्च 13 प्रकार की अग्नि है, 5 प्रकार की पंचमहाभूत अग्नि, 7 प्रकार की धातु अग्नि और जठराग्नि। ये अग्नि भी मंद हो, एक समान रूप में रहनी चाहिए सामान्य अवस्था में। और अग्नि हमारे शरीर के अंदर विशेष कार्य करती है। हम जो आहार लेते हैं उस आहार का पाचन अग्नि के द्वारा ही होता है। और जब पाचन हो चुका होता है तो उससे सप्त धातु का निर्माण होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और मलमूत्र के विसर्जन की क्रिया अच्छी प्रकार से होती हो। आज हम देख रहे हैं कि अक्सर व्यक्तियों के पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, एसिडिटी है। तो इससे हमारा स्वास्थ्य विकृत होता है। फिर आगे कहा प्रसन्नात् इंद्रिय मन, और मन भी हमारा प्रसन्न हो। तो कहते हैं स्वस्थ इत्यादि। ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य की परिभाषा में महर्षि सुश्रुत के अनुसार स्वस्थ कहलाता है। एक और सूत्र हमको दिया कि हमारा आहार कैसा हो, हितभुक, हृतभुक और मितभुक। हितभुक का अर्थ है कि हमारा जो आहार हो सात्विक होना चाहिए। और हमारी जो पाकशाला है, जिसे हम रसोई घर कहते हैं, ये अपने आप में एक औषधालय है। यदि हम अपने खान पान को ठीक प्रकार से सुधार लें, बहनें किचन में अच्छी प्रकार से अपना भोजन सात्विक आहार के रूप में बनाएं, तो हो नहीं सकता हमारे परिवार में कोई किसी प्रकार का रोग रोगाणु आए। क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं, अधिकांश रोग हमारे पेट से ही प्रारंभ होते हैं। आज एक बहुत बड़ी बीमारी जिसे हम कहते हैं डायबिटीज, हमारे ऋषियों ने आज से हजारों वर्ष पहले कहा था कि ये बीमारी हमारे पेट से प्रारंभ होती है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है, लेकिन WHO ने इसको स्वीकार नहीं किया। WHO हमेशा इसको पैनक्रियाटिक बीमारी मानता रहा। लेकिन आज से 3-4 वर्ष पहले WHO ने स्वीकार किया कि नहीं, पैनक्रियाटिक नहीं, ये इंटेस्टाइनल है। तो इसलिए हमारे ऋषियों का जो संदेश है वो बहुत ही प्राचीन है और सटीक है, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। उसको कोई भी काट नहीं सकता। तो हमारा आहार जितना सात्विक होगा, सुपाच्य होगा, उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और हम हेल्दी होंगे। कोई भी किसी प्रकार का रोग रोगाणु हमारे शरीर में नहीं होगा। हमारे भोजन के अंदर ग्रीन वेजिटेबल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। हरी सब्जियों का प्रयोग करें तो ये सुपाच्य होती है और
हमारी आंतों की जो प्रक्रिया है वो अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से चलती है, फिर कोई भी किसी प्रकार का रोग रोगाणु में नहीं हो सकता। दूसरी बात, स्थान पर कहा ऋतु के अनुसार खाएं। परमात्मा ने सृष्टि के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की ऋतुओं के अनुसार सब्जियां बनाए, फल बनाए, फल फूल कंद मूल बनाए, और उनका प्रयोजन केवल इसलिए है कि हम उसका उसी समय में प्रयोग करें। यदि हम उसका उसी समय में प्रयोग करेंगे तो हो नहीं सकता हमें कोई किसी प्रकार का रोग है, क्योंकि परमात्मा ने निश्चित करके उन ऋतुओं में उन सब्जियों का, फलों का आने का क्रम बनाया। वो हमारे लिए मेडिसिन है। आपने कई बार देखा होगा, जब आम का सीजन आता है तो हमारे मन में आम के प्रति एक आस्था जग जाती है, मन में बार बार होता है कि मुझे आम खाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आम का सीजन समाप्त हो जाता है और आज मार्केट में आम हर मौसम में मिलते हैं, हम आम को देखते भी हैं, लेकिन हमारे मन में उसको खाने की भावना कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसका समय चला गया। हमारी जो ऋतु थी उसके अंदर वो फल आया और हमने उसका उपभोग किया, वो समय समाप्त हो गया, तो बाहर के फल को खाने की इच्छा नहीं होती। और यदि फिर भी हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रोगों का आमंत्रण है, रोगों को बढ़ाता है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं हो सकता। तो इसलिए ऋतु के अनुसार नेचुरल तरीके से जितना हम आहार का सेवन करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। आज हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं, और जब जब व्यक्ति प्रकृति से दूर जाता है तो बीमारियां आती हैं। आपने देख लिया होगा लॉकडाउन के अंदर गंगा का पानी कितना निर्मल हो गया। यमुना जो कभी गंदी बहती थी उसका पानी स्वच्छ हो गया, उसमें मछलियां दिखाई देती हैं। तो ये क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के साथ चले, हमने उसमें दूषण नहीं किया, उसके अंदर प्रदूषण को हटा दिया। तो आज पशु पक्षी, मैं प्रातः काल देखता हूँ आश्रम के अंदर ऐसे ऐसे पक्षी दिखाई देते जो पहले हमने कभी नहीं देखे थे। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि प्रकृति साफ सुथरी हो चुकी है, उसके अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं है, एकदम क्लीन वातावरण है। तो जब ये क्लीन वातावरण रहेगा तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, हमें अच्छी तरह से सांस मिलेगी, ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। तो इसीलिए हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलना है। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी पशु को डेंटिस्ट के यहाँ जाते हुए। क्यों नहीं जाता? क्योंकि प्रकृति के साथ मिलकर चलता है। प्रकृति जो उनको देती है वो वही खाते हैं, प्रकृति जो नहीं देती उसको नहीं खाते। तो इसलिए कोई भी बीमारी उन पशुओं में नहीं होती जो स्वतंत्र रूप से जंगल में विचरण करते हैं। हमने घर पे बांध दिया, हम उनको जो चाहे वो खिलाते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं करते, वो बीमार हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जो नेचुरल पशु जंगल में विचरण कर रहा है, मैं समझता हूँ उसके न तो दांत खराब होते हैं, न कभी उसकी आंखें खराब होती हैं, पूरी बॉडी हेल्थी जब तक उसका जीवन है तो चलता है, क्योंकि प्रकृति के साथ मिलकर के वो चल रहा है। तो हित भोग, ऋत भोग और मित भोग, तीसरा स्थान आता है। हमें उतना खाना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है। हमारी बीमारी का आज मूल कारण है हमारा पेट। और बहनें स्वादिष्ट भोजन बनाती और हम अधिकांश भोजन का सेवन करते हैं, इच्छा से अधिक भोजन करें क्योंकि भोजन टेस्टी है, स्वादिष्ट है। तो ऐसी अवस्था में भोजन जो आपने किया वो पेट को विकृत करता है, पेट को खराब कर देता है। तो जितनी हमें आवश्यकता है उसमें भोजन को एक लिमिट के अंदर दीजिए, तो उससे पेट खराब नहीं होगा। और कम की परिभाषा क्या है कि हम थोड़ा भूख रख के खाएं। हमें लगे कि दोबारा भी कहीं खाना पड़े तो हम खा सकते हैं। यदि इस अवस्था में हम आहार लेते हैं तो इसको आयुर्वेद के मनीषियों ने कहा कि ये मित आहारी है। हमने उसको ठीक प्रकार से भोजन की मात्रा में लिया तो उससे कभी भी हमें पेट खराब नहीं होगा, हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी। आज जो हम कोरोना की बात कर रहे हैं, इसकी कोई वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में नहीं बनी आज तक, कोई दवा इसकी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में तो है। हम गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का प्रयोग करें, विटामिन सी इसके लिए बहुत उत्तम चीज है। और अश्वगंधा जिसको हम रसायन कहते हैं आयुर्वेद में, आज साइंटिस्ट उस पर शोध कर रहे हैं कि भाई अश्वगंधा का सेवन करें। बात सही है, अश्वगंधा अपने आप में एक एनर्जेटिक
रूट्स है। हम जब उसका सेवन करते हैं तो उससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है और कोई भी किसी प्रकार का बाहरी रोगाणु हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीजें हैं, यदि हम उनका सेवन करें तो मैं समझता हूँ बहुत ही एक अच्छा आरोग्य हमको मिलेगा। फिर एक और टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जो बहुत ईजी है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे परिवार में या हम डॉक्टर के पास जाए, तो ऋषियों ने एक और संदेश दिया। उन्होंने कहा, निशांते च पिबेत वारी, दिनांते च पिबेत दुग्धम, भोजनांते पिबेत तक्रम, वैद्यस्य किम प्रयोजन। कहते प्रातःकाल जब रात्रि जा रही है, ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें उठ करके जल पीना चाहिए। आपको अगर कफ की प्रॉब्लम है तो थोड़ा गर्म जल पी सकते हैं। आप हेल्दी हैं तो सामान्य पानी पी सकते हैं। कहा, निशांते च पिबेत वारी, कि जब निशा जा रही हो और प्रातःकाल सूर्योदय होने वाला है, उससे पहले उठ करके जल पी, तो इससे हमारी गर्मी शांत हो जाएगी, किडनी हमारी साफ रहेगी, यूरिनल प्रॉब्लम हमको नहीं होगी। दूसरा कहा, दिनांते च पिबेत दुग्धम, जब रात्रि जा रही है, आ रही है और दिन जा रहा है, उसमें दूध का सेवन करें। अगर भारतीय नस्ल की गाय का दूध हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो जो भी आपको अवेलेबल है उसका सेवन कर सकते हैं। फिर तीसरे स्थान पर कहा, भोजनांते पिबेत तक्रम, दोपहर को खाने के बाद में तक्र का प्रयोग करें। तक्र छाछ, जो मट्ठा भी कहते हैं, जिसका मक्खन निकाले गए। तो फिर कहा कि निशांते च पिबेत वारी, दिनांते च पिबेत दुग्धम, भोजनांते पिबेत तक्रम, वैद्यस्य किम प्रयोजन। बोले उस परिवार के अंदर फिर वैद्य की आवश्यकता नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे ऋषियों ने कुछ हमको संदेश दिया, हमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़े, जिससे बाहरी कोई भी रोगाणु हमारे शरीर पर अटैक न कर सके, हमें बीमार न कर सके। तो ये बहुत जरूरी है। फिर दूसरा हम विषय लेंगे यहाँ पर आयुर्वेद और योग। देखिए, योग हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। तो इसलिए मैं समझता हूँ मोदी जी के प्रयास से 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। केवल भारत की बात नहीं करता, पूरा विश्व योग में हो जाता है। और इसके इतने लाभ हैं कि हमारा शरीर से कुंदन बन जाता है, शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है, हमारे शरीर का ग्लो बढ़ जाता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की विधा में दी और कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कि हम समाधि को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए योग साधन हमें दिया। उसमें योगासन, प्राणायाम और ध्यान। हम कुछ ऐसे योगासन सिलेक्ट करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। आज हम देख रहे हैं जोड़ों के दर्द, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं, जीवन पर्यंत आपको दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर का ऐसा संदेश है, ऐसा मानना है। आपको थायराइड हो गया तो जब तक जिएंगे आप दवाई खाइए। आप डायबिटिक हैं तो दवाई खाते रहिए। आपको हाइपरटेंशन है तो इसका कोई इलाज नहीं, दवाई खाते रहिए। इनके फिर साइड इफेक्ट अलग हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी बीमारियां व्यक्तियों को नहीं मार रही, व्यक्ति बीमारियों से नहीं मर रहे, उससे ज्यादा लोग साइड इफेक्ट से मर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं दवाओं के स्थान पर यदि हम योगासन, प्राणायाम और ध्यान करेंगे तो शायद इन बीमारियों से निजात पाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोग नहीं आए। अक्सर हमारी आदत है कि बीमारी आ गई तो अब दवाई खाते हैं भाई, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा नहीं, हमें दवाई न खानी पड़े उसके लिए प्रयास करें, और उसके लिए प्रयास योग है। संसार में कोई भी ऐसी पैथी नहीं है जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की बात करती है। हर पैथी बीमार होने के बाद ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा नहीं, हम बीमार नहीं हो उसके लिए हमें प्रयास करना है, उसके लिए हमें साधन करना है। साधन हमको बताया, उनमें से योग भी एक है।
तो हमें योगासन अपने शरीर के हिसाब से, आपकी हेल्थ कैसी है उसकी दृष्टि से सरल आसनों को आप अपने जीवन का अंग बनाएं। प्रातःकाल से बढ़ करके शौचालय से निवृत्त हों और निवृत्त होकर के योगासन करें। देखिए, योग में कहा कि स्थिर सुखम आसनम, कि जिस आसन में बैठ करके हमें स्थिरतापूर्वक सुख मिले वही आसन है। तो आप अपने अनुसार उसका चयन कर सकते हैं, आपका शरीर किसको अलाउड करता है। लेकिन उसमें ये जरूर करें, कुछ आसन पेट के लिए करें, जैसे वज्रासन है, मंडूकासन है, पवन मुक्तासन है या उत्तान पादासन है। फिर कुछ आसन पीठ के लिए करें, जैसे भुजंग आसन है, मरकट आसन है या ताड़ासन है। तो ऐसे कुछ आसनों का चयन करें जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं और हम उन्हें कर सकते हैं, क्योंकि आसन तो बहुत है। यदि आपने कठिन आसनों का चयन किया और आप कर नहीं पा रहे हैं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें वही आसन करने हैं जिससे हमें लाभ मिले और हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हों। दूसरा है प्राणायाम। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 15 से 16 सांस लेता है। यदि हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते समय हमारे शरीर के अंदर श्वास को अधिक भरने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। हमारे लंग्स के अंदर हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन को अंदर भरते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है और ऑक्सीजन लाइट होती है, हल्की होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की ओर आती है तो ऑक्सीजन साथ में मिक्स होकर के और बाहर निकल जाती है। एक श्वास के अंदर हम सामान्य रूप से बहुत कम ऑक्सीजन यूज कर पाते हैं, अधिकांश ऑक्सीजन हमारी बाहर चली जाती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे अधिक मात्रा में हम ऑक्सीजन का पान करते हैं, जिससे शरीर को अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन मिल जाती है। तो हमें प्राणायाम का भी चयन करना, जैसे मृदु कपालभाति। कुछ भाइयों ने इस नाम को पहली बार सुना होगा, मैंने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया। मृदु का अर्थ है धैर्य से, बहुत ही स्वीट तरीके से श्वास को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ते समय थोड़ा आवाज का प्रयोग करेंगे। तो आप मृदु कपालभाति का प्रयोग करें, पेट के लिए बहुत ही सर्वोत्तम अभ्यास है। डायबिटीज है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, इन सब में बहुत ही उत्तम अभ्यास है। तो आप कपालभाति का प्राणायाम का अभ्यास करें। फिर मृदु अनुलोम विलोम, मृदु के साथ, धैर्य के साथ गहरा श्वास अंदर भरें और गहरा उसको बाहर छोड़ें, जितना हमारा सामर्थ्य है, क्योंकि सबके शरीर की क्षमता अलग अलग है। आप लेकर के 15 मिनट से 20 मिनट तक जितना आपको अभ्यास है, शरीर आपका हेल्दी है, उसके अनुसार आप इन अभ्यासों का प्रयास करें। इनको करने के लिए इनका अभ्यास में इनको लेकर के आए तो ये आपका मृदु कपालभाति, मृदु अनुलोम विलोम और मृदु भस्त्रिका, गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। श्वास को अंदर भरते समय एक ध्यान हमें रखना है। अक्सर योग सिखाने वाले ऐसा कहते हैं कि श्वास को जब अंदर भरें तो पेट को फुलाएं, लेकिन पेट को फुलाने से बीमारी आएंगी, क्योंकि पेट के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गन्स नहीं है जो हमें ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो। हम जब गहरा श्वास अंदर लेते हैं तो हमारा लंग्स उससे फूलता है और जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, जिससे हमें हेल्थ हमारी अच्छी होती है। तीसरा आप करें भ्रामरी। मानसिक रूप से हर व्यक्ति टेंशन में है, तो हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो इससे हमें मानसिक रिलैक्सेशन मिलेगा और कोई भी किसी प्रकार का मानसिक विकार, मानसिक रोग, अनिद्रा, आज अनिद्रा की बीमारी समाज में बढ़ती जा रही है, लोगों को नींद नहीं आती। यदि आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इससे बहुत अच्छी नींद आपको आएगी और आप हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। तो आज हमने आयुर्वेद और योग को लेकर के इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए या हमारी बॉडी की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़े, इस पर हमने कुछ चिंतन किया, कुछ विचार किया। और ये बात निश्चित है, यदि हम इसको जीवन में अप्लाई करेंगे तो हो नहीं सकता
कोई भी किसी प्रकार का रोगाणु हमारे ऊपर प्रभाव करे। WHO भी स्वीकार कर रहा है इस चीज को। WHO ने भी कहा है कि जो शाकाहारी लोग हैं, योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं, उनको ये बीमारियां कम से कम हुई। या तो उन्हें कोई अन्यत्र दूसरी बीमारी थी, डायबिटीज थी या कैंसर था, कुछ रोग था जिसके कारण से उनको कोरोना ने ग्रस्त किया, कोरोना के रोग ने उनको प्रभावित किया। वरना उन्होंने भी ये कहा कि जो शाकाहारी लोग हैं वो कम से कम प्रभावित हुए, और प्रभावित हो गए तो वो ठीक हो गए। हम भारत में देख भी रहे हैं, जब हम भारत और अमेरिका की तुलना करते हैं तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। हमारे जितने लोग बीमारी से ग्रस्त हुए उनसे ज्यादा लोग ठीक हो गए। वहां पर लोग जिनको बीमारी हुई बहुत कम से कम ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उनका आहार अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें अपने आहार और विहार को ठीक करना है। तो हम समझते हैं ये चीजें हमारे लिए उपयोगी होंगी। और जो ऋषियों ने हमें एक संदेश दिया था स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, वो फलीभूत होगा और हमारे जीवन में हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और हम हेल्थी होकर के अपनी आयु को आगे बढ़ाएंगे। जो वेद में कहा जीवे में सर्वशतम, वेद भगवान कहते हैं कि मैंने आपको 100 वर्ष की आयु देकर के भेजा, आपको 100 वर्ष जीना है। और ये निश्चित है, यदि हमारी दिनचर्या अच्छी है, खान पान अच्छा है, तो हो नहीं सकता हम 100 वर्ष से पहले संसार से जाएं। तो मेरा निवेदन है आप सभी भाई और बहनों से कि अपने जीवन को सरल बनाएं और योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित हमारा भी कल्याण होगा, हमारे परिवार का भी कल्याण होगा। और जो सरकार हमारे हित में कार्य कर रही है उसका भी जो सोचना है, उसकी जो सोच है वो भी अच्छी प्रकार से सबके हित में गुजरेगी और हम हेल्दी होंगे।